जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी। इस कामयाबी को अगर आपको समझना होगा तो आपको उन परिवारों के इमोशन समझने होंगे जिनके दो बच्चे, नाबालिग बच्चे जो मिसिंग थे। वो परिवार जानता है कि उन्होंने क्या खोया है और 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको ढूंढ निकाला। तो ये परिवार किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का एहसानमंद भी है और शुक्रिया भी अदा कर रहा है। हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं यहाँ पर लापता को ढूंढने में महीनों लग जाते हैं और कभी वो मिलते भी नहीं। तो ये बड़ा रेयर चांस होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर दो नाबालिगों को अपने एफर्ट के साथ, अपने इनपुट के साथ ढूंढ निकाला। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम पुलिस का एक साइड तो दिखाते हैं आपको, जब कुछ नेगेटिविटी होती है तो हम चीख चीख कर आपको बताते हैं, लेकिन ये साइड कहीं दबी रह जाती है। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि जम्मू कश्मीर के एफर्ट्स आप लोगों के सामने रखे जाएँ। मेरे साथ हैं एसपी नॉर्थ इंचार्ज ब्रजेश साहब। ब्रजेश साहब, थोड़ी रोशनी डालेंगे इस केस पर, कितना मुश्किल था और शुरू से स्टार्ट करें कि क्या केस क्या था ये मैं आपको बताता चलूं कि 6 तारीख को एक हमें कंप्लेंट मिलती है। इसमें कंप्लेंट जो है वो सुनील कुमार हैं, वो आते हैं, हमारी चौकी है तालाब तिल्लो, वहाँ पे आते हैं और वो कंप्लेंट ये देते हैं कि मेरा बेटा जो है वो स्कूल गया लेकिन वहाँ से वो वापस नहीं आया है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें हम एक प्रॉपर तरीके से एफआईआर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद जो हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होती है। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको खंगालते हैं। तो हमें वहाँ से एक क्लू मिलता है कि इसके साथ एक लड़का और है। तो उसके बाद ये पता चलता है कि उसके साथ एक और लड़का जो है मिस हुआ है, लेकिन वो जो लड़का है वो बख्शनगर थाने की जुडिशन में आता है। तो वहाँ पे भी एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो जाती है। उसके बाद इसमें डिफरेंट टीम्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। हम जगह जगह जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालते हैं। उसके बाद जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें एक क्लू मिलता है कि जो दूसरा लड़का है वो बेसिकली तोप शेर खानिया का रहने वाला है और ये वो लड़का जो है ये तालाब तिल्लो का रहने वाला है। तो उसका जब हम पता करते हैं तो वो अपना एटीएम, जो अपने फादर का एटीएम जो है वो साथ लेके निकल गया है। तो हमने क्या किया, हमने बैंक के साथ टाई अप किया। हमारी जो टीम है इसमें इंचार्ज पीपी हमारे जो तालाब तिल्लो हैं, एसएचओ हमारे जो नवाबाबाद हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब हैं, तो इन्होंने क्या किया कि वो उस बैंक में जाके हमने टाई अप किया। तो हमें पता चलता है कि उसी दिन एक ट्रांजेक्शन जो बैंक से एटीएम से हुई है तो हमें वो हुई है पठानकोट में जाके। तो हमें उसमें से और फर्दर क्लू मिलता है। तो इस तरह हम हर चीज को ट्रैक करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए फाइनली जो है हमें जो सक्सेस जो मिली है वो सूरजगढ़ जगह पड़ती है राजस्थान। वहां से हमने इन दोनों लड़कों को जो है वो ट्रेस आउट कर दिया है और इसमें मेरी पूरी टीम ने और हमारे जो इंचार्ज पीपी सरवाल हैं उन्होंने भी इसमें बड़ा बेहतरीन काम किया है। और इन दोनों बच्चों को जो है आज हमने यहाँ लाया है और इनके पेरेंट्स को जो है हम इसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ब्रजेश साहब, आपने सिर्फ ऊपर की बातें बताई कि हमने पठानकोट में, वो सब बातें जो एफर्ट्स एक्चुअली में किए गए हैं पुलिस वो कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी क्योंकि कुछ सीक्रेट भी होते हैं। तो एफर्ट इससे कहीं ज़्यादा थे क्योंकि 48 घंटे के अंदर आपने उनको रिकवर कर अब पेरेंट को हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो एफर्ट कहीं ज़्यादा थे इससे। नहीं, वो ये हमारा जॉब भी है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आप समझ सकते हो कि 2 माइनर बच्चे और वो पेरेंट्स के जज्बात, और इससे पूरे जम्मू में एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो बन गई थी। लेकिन क्रेडिट देना होगा हमारी टीम को जिन्होंने इसमें बड़ा बेहतरीन काम किया है। और हमारे एसएसपी साहब इस केस को जो है वो रेगुलरली जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। तो ये सब लोगों की जो है जॉइंट एफर्ट है। तो उसी वजह से हम आज इन दोनों माइनर लड़कों को जो है वो ट्रेस करने में जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। और मेरा ये रहेगा आपके माध्यम से कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुलिस को रिपोर्ट जरूर करें आप, ताकि और फैमिली ने भी हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट की है, मीडिया की भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। जब हम सब लोग एक पेज पे होंगे तो मुझे लगता है कि हमें अपने काम में काफ़ी जो है वो मदद मिलती है। एब्सोल्युटली। दीपक पठानिया साहब मेरे सामने हैं, अशोक कुमार जी हैं, सोनू चौधरी साहब हैं। ये वो चेहरे हैं जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में सर्व कर रहे हैं और इनके जो काम करने का तरीका है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जाहिर सी बात है। ब्रजेश साहब, एक बार फिर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, इस तरह के केसेस आगे ना हो क्योंकि पुलिस काउंसलिंग भी करती है। मुझे पता है जब आप पेरेंट को, बच्चों को हैंड ओवर करोगे तो कुछ काउंसलिंग भी उनकी करोगे। क्या चीज़ें होती हैं जब बच्चा इस तरह के स्टेप लेने पर, एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर हो जाता है? थोड़ा एक मैसेज चला जाएगा आपकी तरफ से, तो आने वाले दिनों में अगर ऐसी घटना ना हो तो क्या चीज़ें होती हैं ये?
देखिए मैं इसमें दो चीजें कहूंगा कि पहले क्या कंसेप्ट होता था कि हमारी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आजकल आप जम्मू में देखोगे, बाकी जगहों पे देखोगे, हमारा न्यूक्लियर फैमिली की ओर हम जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली बोलो तो सेपरेट, मतलब जैसे ही मियाँ बीबी जो है वो दोनों अलग रहते हैं, जो उनके सास ससुर है वो अलग रहते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ हमारे जो बेसिक चीजें हैं वो घर में हमारे मिसिंग है। तो मेरा ये रहेगा कि अपने बच्चों को जरूर टाइम दें। ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा सा गैप रहा है, हमें, मैं सबसे यही कहूंगा कि आज के दौर में हमें अपने बच्चों से जो है बात करने की जरूरत है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें पूरा पता होना चाहिए और हमें उनके साथ बड़े प्यार से पेश आना चाहिए। तो अगर हम अपने बच्चों का, वो कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन कब जा रहे हैं, स्कूल कब जा रहे हैं, हम हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसिडेंट आने वाले टाइम में जो है वो कम होंगे। और हमें बीइंग ए पेरेंट हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मुझे पता है कि उन बच्चों की तस्वीरें आप नहीं दिखाओगे, उनके चेहरे भी नहीं दिखाओगे, क्योंकि माइनर है कि ज़िंदगी पड़ी है आगे, तो ये भी एक कानून का एक लॉ कहता है कि ये करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम इनका नाम भी आपको नहीं बताया और हम मीडिया के सामने इनको लाएंगे भी नहीं, बट यही है कि इसमें हमें आपका सपोर्ट मिली है। मीडिया ने भी काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया था और उसमें भी हमें बड़ी हेल्प मिली, और उसके साथ साथ जो है हमारी टीम ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। कुछ लॉज ऐसे हैं कि हम माइनर को जो है उसके बारे में नहीं बता सकते। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर राज्य से बाहर जाकर, यूटी से बाहर जाकर, किसी दूसरे राजस्थान में जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। और मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा, और सिर्फ वो पेरेंट जान सकते हैं जिनके बच्चे घर में नहीं थे। शुक्रिया जम्मू कश्मीर पुलिस, शुक्रिया ब्रजेश जी, शुक्रिया दीपक पठानिया जी, अशोक जी, सोनू चौधरी साहब, आप सबका शुक्रिया। अगर पुलिस इसी तरह से डेडिकेशन के साथ काम करती रहेगी तो मुझे लगता है कि हम लोग क्राइम से कहीं आगे चलेंगे और इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।